अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। राजधानी की कहानी त्रै मुद्दे हैं हले सुन जाते ईरान, इसराइल, अमरीका जंग, पाक अफगान टेंशन ते पाक रोड अंडरपास अपडेट। ये है जनाब, सब तो पहले पाक रोड अंडरपास अपडेट देना तो काम जारी सारी है। लोग अज भी मुतबादिल रस्ता इख्तियार करने का रस्ता मुतबादिल रस्ते नाल पुजन वाले हैं। पार्क रोड के सामने फेडरल जनरल हॉस्पिटल है, इन्हें खब्बे हाथ बन के एक अंडरपास इतना बने पैन ते अगों पार्क रोड ते भी एक डुअल कैरेज वे का काम जारी हो सारी है। इन्ह सारी अपडेट के दौरान जो है थी पिए मार्गला इनक्लेव को डुअल कैरेज वे देवन वास्ते ये सारा काम थी ना पे। ये मुतबादिल रस्ता है कौमी दा रसीयत दे विच पूरी ट्रैफिक पार्क रोड की आनी भी है। तो 45 डी का आख्या ने कि 45 डी जैसा मुकम्मल करे सो भी 25 डी थी है। तो इतने ही दीवार बाकी हैं दे दें कि आने वाले दिया दे विच एक करना तक मनसूबा मुकम्मल थी मन जोगा थी। इतों मुतबादिल रहा कि इनके कब्जा मुड़सों सामने पार्क रोड से जी अंडरपास है उनका काम की खड़न तो नज़र भी आसी। ये है मुतबादिल रस्ता। ये सामने मेन पार्क रोड बंद है तो सामने बड़ी हैवी मशीनरी नज़र आती पी। उसी तक सारी मशीनरी अंडरपास वास्ते लगी खड़ी है। कटाई का काम जारी है। पहले कटे सन इतना जमीन को उन्हें बाद बने सन। ये एक मुतबादिल रस्ता जोड़ा तरामनी तो आना पे इतों ट्रैफिक पर आँदी पी है। वंजन वाली ट्रैफिक कौमी दा रसीयत जो थी मोड़ा नूर रोड के वल जड़ा है अगों दोबारा पार्क रोड पर आँदी है। ये है अपडेट पार्क रोड अंडरपास की। बाकी अमरीका ईरान जंग जारी हो सारी है। 4-5 दिन पहले शुरू थी। इसराइल ने पहले शरारत की थी, हमला किया ईरान के उत्ते। उसके बाद अमरीका की तरफों भी बयान आ गया कि अमरीका भी इन हमले के विच इसराइल के नाल हम कदम है। तो वो अमरीका को दरपेश खतरात जोड़े हैं वो कम करने वास्ते घटावन वास्ते ईरान की जी सलाहियत है वो एक तो एटमी सलाहियत हासिल न करने दी वैसे दूजा ईरान की जी मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है मिज़ाइल टेक्नोलॉजी की जी सलाहियत है वो ख़त्म करने भी मकसूद है। क्योंकि ईरान की जी ये सलाहियत है वो न सिर्फ अमरीकी मफादात की खतरा है बल्कि दुनिया भर के जितना जितना अमरीकी अड्डे होने वास्ते भी खतरा है। उन्होंने आयतुल्लाह खामनेई को शहीद कर दिया। उसके बाद ईरान ने कोर घिनण वास्ते ऐलान किया कि ईरान अमरीका दे जिथा जिथा मफादात हैं जिथा जिथा इनके फौज अड्डे हैं उत्था हमले करे सी। कतर ते बहरीन ते UAE ते हमले शुरू थी गए, कुवैत ते भी हमले थे। इन दौरान एक ड्रोन स्ट्राइक जड़ा है ईरान की जी आरामको ऑयल रिफाइनरी है उत्था भी थिया। लेकिन टारगेट के बारे हमले के बारे ईरान ने भी आखे कि सारा कोई ताल्लुक है नहीं, असा कोई सऊदी अरब से हमला नहीं किया। तो कल सैनट के इजलास के वजीर खारजा भी हैं, नायब वजीर आजम भी हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने आखे कि उन्होंने गाल की है ईरान नाल कि सऊदी अरब सारा इत्तेहादी है तो सऊदी अरब तो पाकिस्तान का एक दिफाई पैक्ट है दिफाई मुआहदा है। तो ये गलों सऊदी अरब से हमला नहीं थी होना चाहिए। तो ईरान भी शर्त रखी। ईरान ने आख्या कि बल सऊदी अरब को भी आख्या बने कि उन्होंने सऊदी अरब की सरजमीन जी है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं थी होनी चाहिए। इन्हें बारे सऊदी अरब का भी बयान आ गया कि सऊदी अरब की सरजमीन जी है सऊदी अरब की जी फिजा है या ज़मीन है वो ईरान से कई किस्म के हमले वास्ते इस्तेमाल नहीं पी थी। यही सूरत हाल इन दौरान
कुछ अमरीकी त्यारे डट्ठे वो पता लगा कुवैत का जिहड़ा दिफाई एयर डिफेंस सिस्टम आ उन्हें खुदकार निज़ाम के तहत जिहड़ा है उस फ्रेंडली फायर दे विच 3 अमरीकी F-15 त्यारे ढह गए। हुण सूरत हाल ये थी है, रात अमरीकी सेंट कॉम के तर्जुमान ने स्पोक्समैन ने कल बयान दिते तो उन्होंने आखिया कि अमरीका जिहड़ा है वो ईरान की जिहड़ी सलाहियत है हमले करन दी तकरीबन ख़त्म करने कामयाब थी चुके ते अमरीका की जिहड़ी फोर्सेस हैं 50,000 के करीब उन्होंने आके फौजी तो 200 तैयारे B-52 बंबार त्यारे भी हिस्सा गिनते पे नहीं कार्रवाई के एपिक फ्यूरी नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया है उन्होंने। ये जो जंग जारी है ईरान के खिलाफ वो एपिक फ्यूरी का नाम देते हैं। इन उन्होंने आखिया कि वो ईरान के जोड़े आबना हुरमुज़ दे विच 17 बहरी जहाज़ हैं उन्हें को भी निशाना बनाने कामयाब थी चुके थे ईरान की आबदोज भी निशाना बनी है। उन्हें ये भी है कि जो हुण ईरान के जोड़े खिलाफ कार्रवाई है उन्हें विच तेज़ी आती पई है। ईरान की सलाहियत घटी है। ईरान पहले हमले ज़्यादा किए हैं अमरीकी मफादात अमरीकी अड्डियां के उत्ते अमरीकी सफारत खाने के मुख्तलिफ शहरों के लेकिन हुण जिहड़ा है उनकी जिहड़ी सलाहियत है घटती वेंदी है ईरान की हमले करने की। लेकिन अमरीका की सलाहियत है वो वधणकार है, ना सिर्फ अमरीका की बल्कि अमरीका के जिहड़े इत्तेहादी हैं उन्होंने सलाहियत भी वधदी पई है। इन दौरान एक भी खबर भी आई है वो CNN ने खबर दी है कि अमरीका जिहड़ा है हुण मनसूबाबंदी ये करदा पे कि कुर्दे को जिहड़ी मगरबी सरहद है ईरान की इराक नाल उत्थां वो कुर्द वसदे वो कुर्दे को नाल रला के अमरीका जिहड़ा है हुण ईरान दे विच ज़मीनी कार्रवाई का इरादा भी रखे दे। वो कुर्द जिहड़े बागी हैं उन्हें को नाल मिले सी ते बल उन्हें दे जरिए उन इलाके को कंट्रोल करवा के ते वो जिवें इराक दे विच जिवें थे इराक दे विच जिहड़ा इलाका है कुर्दें दा वो एक खुद मुख्तार टाइप इलाका बनया होया इवें ही ईरान का जिहड़ा ये इलाका हो सी उको उत्थां वो कुर्दे को अगो करके ते जनाब अपनी ज़मीनी कार्रवाई भी करने का इरादा रखते। तो ये खबर भी दी CNN ने कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्द बागी लीडर नाल ईरान के बागी लीडर नाल फोन उत्ते गुफ्तगू भी की है तो बहुत सारा गाली बातें चलद्या पर ये एक नवी अपडेट नवी पेशरफ्त जी आनी पई है। इन तो इलावा ईरान ने दुबई दे विच अमरीकी कौंसल खाने को निशाना बनाया ड्रोन धमाका थे उसका भा लगी है ये खबर भी आई है। तो ताज़ा हमले जोड़े हैं अज रात को भी तहरान के उत्ते थे तहरान के नाल कुछ बिना शहरों में भी अमरीका ने किए। ये जंग जी है हाली वधणकार है घटती नहीं पई। लगता इवें है कि ईरान जोड़ा है इन जंग को अगू तक इनके वजन चाहते। ईरान के जोड़े फौज के तर्जुमान हैं उन्होंने बयान भी सामने आया उन्हें आखे कि असा अमरीकी मफादात जोड़े हैं जिथा जिथा उन्हें को असा शदीद नुकसान पहुँचाए। अमरीका का जोड़ा एयर डिफेंस सिस्टम हा लगभग तकरीबन $1 अरब का ये आख्या वह पे कुछ जोड़े तजजियाकार हैं दिफाई वो आदे पैन कि ईरान ने बहरेन दे विच जोड़ा एक एयर डिफेंस सिस्टम हा कोई बहरेन दे विच वो निशाना बनाए तो जिंदी मालियत $1 अरब तो भी $1.2 बिलियन मतलब $1 अरब 20 करोड़ का वो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम आ जो मशरक वस्ता दे विच सब तो अहम तो सब तो बड़ा एक फैसिलिटी है अमरीका की उको तबाह करने ईरान कामयाब थे। इवें ही ईरान हुण तक दिफाई तजजियाकारें का ख्याल ये है कि इन 4-5 दिन की जंग दे विच ईरान अमरीका की जिहड़ी दिफाई तनसीबात हैं उत्थां हमले करके लगभग $100 अरब तो भी ज़्यादा का नुकसान पुजा चुके। ये गल ही जाहिर है ये वो आदाद शुमार हैं जोड़े तजजियाकार देने पैन इनके हकायक जोड़े जारी थी सन जारी थी वे सन बिलाकर। लेकिन ये खबर हैं जो ब्लूमबर्ग CNN तो बाकी अरब मीडिया के भी आने पर ईरानी मीडिया भी इन चीज़ों को रिपोर्ट करना पाया। ये तो ही वे जनाब ईरान इसराइल अमरीका जंग की कहानी। पाकिस्तान की जी टेंशन है अफगानिस्तान नाल वो भी चलती पई है इन बिटवीन। इस दौरान रात खबर ये आई है कि
अफगानिस्तान ने बलूचिस्तान ते पख्तूनख्वा के 25 तो वध मकामात ते ज़मीनी कार्रवाई करने की कोशिश की है, दरअंदाजी की कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश नाकाम बनाई गई है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने भारी नुकसान पहुँचाए तालिबान को। बहरहाल ये जंग भी फ्रंट से जारी है, अमरीका ईरान इसराइल जंग भी जारी है। तो बाकी राजधानी के सूरत हाल तुम्हारे सामने ही। अज वल इजलास की कौमी असैंबली का सैनट का उनका हाल भी जिसों खान साहब के केसेस की कार्रवाई, ये सारा गल ही वक्त के नाल स्टॉक एक्सचेंज का गुरुसों कल स्टॉक जी है उन्हें बाउंस बैक किया, 5000 तो वध पॉइंट जोड़े हैं गेन किए हैं। जंग के पहले दिन तकरीबन 15-16 हज़ार पॉइंट लूज थे, तो कल 5000 जोड़े है अपना पॉइंट वो प्लस किए स्टॉक ने। अज स्टॉक की मेरा दी इहदा हाल भी तो बात रब सुने दे हवाले।